अब हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं यह ध्यान देंगे। तो वास्तविक संख्याएं वे होते हैं जिसमें जो है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का संग्रह हो और अपरिमेय संख्या का संग्रह हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या नहीं आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इन दोनों को मिला करके एक डब्बे में रख दिया जाए तो उस डब्बे का जो नाम हम रखेंगे, क्या रखेंगे, वास्तविक संख्या। कहने का मतलब है वास्तविक संख्या के डब्बे में दो प्रकार के समान होंगे, एक परिमेय संख्या होगा और दूसरा अपरिमेय संख्या होगा। तो नोट में लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं तथा परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं, है ना, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, है ना, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया जाए 1/√2 ये कैसा संख्या है, जब बट्टा में रूट आ जाता है तो कैसा संख्या हो जाता है, यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर में जो 2 है वो आपको बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए 22/7 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या -5/6 ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, और लेना चाहते हैं तो लीजिए, जैसे -2 ले लीजिए, यह भी एक कैसा संख्या है, यह वास्तविक संख्या इसको कहेंगे। पाई जो होता है यह कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो पाई भी आपका आ जाएगा वास्तविक संख्या में। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या होता है, आप जानते हैं। √2 केवल भी ले सकते हैं, ये सब आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। आप और भी संख्या आपके दिमाग में जो आ रहा है वो सब ले लीजिए, 3.275, है ना, यह भी एक कैसा संख्या है, यह भी एक कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर। इसके बाद जो है 3 + √2 यह भी एक वास्तविक संख्या आपका कहलाएगा। 1.75 ले लीजिए, यह भी एक कैसा संख्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। √3 और बाहर में हम माइनस ले रहे हैं, है ना, अंदर में नहीं। जब अंदर में माइनस लेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो रूट जब माइनस में है वह भी क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। 0.333 यह भी कैसा संख्या है, यह भी एक वास्तविक संख्या है। और संख्या ले लेते हैं, जैसे √5, है ना, -2 यह कैसा संख्या है, यह भी वास्तविक संख्या है। रूट के अंदर में 5 ले लीजिए, यह भी एक कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है। -13 और फिर नीचे में भी आप माइनस ले सकते हैं, -17, तो कट जाएगा, यह भी कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है। और जैसे 0.10 है ना, 1 के बाद 1 0 दिए हैं, फिर 1 00, फिर 1 000,
तो यह भी एक कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। ये अशांत दशमलव प्रसार है ना। तो यह जो संख्या है सभी जो है ये आप लिस्ट देख रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का लिस्ट जो होता है वह सब क्या होता है? ये सब जो है आपका वास्तविक है ना, वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी आपके कैसे हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर। काल्पनिक संख्या भी एक होता है। क्या होता है? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे काल्पनिक संख्याएं जो होते हैं वे जो है, जैसे मान लिया जाए रूट माइनस में दो है रूट के अंदर में, तो यह कैसा संख्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर में माइनस कुछ भी हो वह, जैसे आपका जो है 3, यह कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या। -16 यह कैसा संख्या है? काल्पनिक। -25 रूट के अंदर में जो माइनस होगा वह काल्पनिक संख्या होगा, और रूट के बाहर में जो माइनस होगा वह आपका काल्पनिक संख्या नहीं होगा, है ना, वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ पे √3 और बाहर में माइनस है, तो यह कैसा संख्या है? यह एक वास्तविक संख्या है। लेकिन यह जो है कैसा संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल जान लीजिए कि किसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग एक संख्या रेखा, आप लोग 8वां में शायद पढ़े होंगे, नंबर लाइन जिसको कहते हैं। संख्या रेखा मतलब एक रेखा पे हम संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देंगे संख्या, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाना। लिखेंगे वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। ये आपका हेडिंग है। ठीक है, तो कैसे दर्शाना है यह हम देखेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंदर में आपने जो देखा था, अभी जो नंबर देखा था, उस सभी संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, है ना। लेकिन काल्पनिक संख्या का जो है संख्या रेखा पे हम लोग नहीं सीखेंगे। तो वास्तविक संख्या में आपके सभी संख्या आ जाते हैं, परिमेय संख्या भी आ जाते हैं और अपरिमेय संख्या भी आ जाते हैं। तो इस सब को जो है हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा, नंबर लाइन किसको कहते हैं, सबसे पहले तो यह जानेंगे, है ना। आप जानते हैं कि एक रेखा खींचते हैं और रेखा के आप अपने आवश्यकता अनुसार, है ना, यहाँ पे हम यहाँ रख रहे हैं 0, 0 रख रहे हैं, और यहाँ आगे प्लस वाला एक होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इधर क्या होता है? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइंस कहते हैं। और इस पे देखिए, आप जो वास्तविक संख्या देखे थे, जैसे वास्तविक संख्या, है ना, आप वास्तविक संख्याएं में आपने जो लिस्ट देखा था, इन सभी लिस्टों को हम इस पे दर्शा सकते हैं। जैसे आपने देखा था 2, तो 2 यहाँ पे है, नंबर लाइन है ना। अगर मान लिया जाए आपके मन में शंका है बट्टा वाला 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1 का आधा। तो इसका मतलब है 0 और 1 के बीच में आ जाएगा यह 1/2। 1/2 कहाँ जाएगा? 0 और 1 के बीच में। रूट वाला संख्या भी जो है यहाँ संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है ना।
तो जो रूट में आपने देखा था √3, यह भी संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। तो हम बारी बारी से सीखेंगे, है ना, कैसे। तो आपको केवल यह जो है ये जानना था कि संख्या यह रेखा है, यह क्या है, संख्या रेखा है। यह जो रेखा है संख्या रेखा है। माइनस वाला 0 के बाएं साइड ऋणात्मक मान होता है और 0 के दाहिने साइड धनात्मक मान होता है कि नहीं। तो इस तरह से जो है आपका संख्या रेखा होता है। इस पे हम बारी बारी से हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या दर्शा सकते हैं। तो इस संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु जो होता है कहता है कि एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होता है। कहने का मतलब है कि संख्या रेखा पे मान लिया जाए इस पॉइंट, यह जो बिंदु है यह -5 को दर्शाता है, तो यह बिंदु फिर किसी और दूसरे संख्या को नहीं दर्शाएगा, है ना। कहने का मतलब है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। कहने का मतलब है उसके अलावा और किसी दूसरे संख्या को वह नहीं दर्शाएगा। अगर यहाँ पे यह बिंदु जो है 2 को दर्शा रहा है तो यह बिंदु और किसी संख्या को नहीं दर्शाएगा। अद्वितीय का मतलब है उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं दर्शाएगा। क्लियर। तो नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है, एक अद्वितीय जो है वास्तविक संख्या को दर्शाता है। अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज इसी संख्या रेखा पे हम लोग आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपने देखा 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 1/2 हो सकता है ना। और 1 और 2 के बीच में अगर आपको देना हो तो यह 3/2 आ सकता है। 3/2 का 1 और 2 के बीच में आएगा, है ना। उसी प्रकार 2 और 3 के बीच में आएगा 5/2 आएगा। कितना आएगा, 5/2 आएगा। उसी प्रकार से 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो भी भिन्न है, परिमेय संख्या है, बट्टा वाला है, वह भी आपका आ सकता है। क्लियर। अगर आप कहिएगा कि दशमलव वाला सर, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब ही तो दशमलव वाला होता है कि नहीं। जब आप भाग देंगे तो होगा कि नहीं। 1/2 का मतलब क्या होता है, दशमलव में होता है कि नहीं। इसको 1/2 को और क्या लिख सकते हैं, एक दशमलव, अगर आप 1.5 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऐसा आएगा, है ना। तो यह कटेगा 5 दूना 5 तिया 15, 5 दूना 10। तो 3/2 कहाँ आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अगर आप पाई को अगर संख्या रेखा पे दर्शाना चाहे तो पाई जो है 3 से हल्का आगे होगा, तो पाई का स्थान कहाँ हो जाएगा, 3 से हल्का आगे जो हो जाएगा पाई का स्थान हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम संख्या रेखा हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए यहाँ हम मान रहे हैं 0, यहाँ हम क्या मान रहे हैं 0, और यहाँ मान रहे हैं -1, यहाँ क्या मान रहे हैं -1, और यहाँ पे हम मान लिए 0। ठीक है। अब 0 मान लिए तो हम यहाँ क्या मानेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब आपको हम यह बताना चाहते हैं
कि संख्या रेखा पे अगर आपसे पूछा जाए कि दो संख्याओं के बीच कितनी संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। दो संख्याओं के जैसे 4 और 5 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी संख्या हो सकती है, तो अनंत संख्या हो सकती है। तो आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक जो आवर्धन कांच आता है जिससे आप आग लगाने का सूरज की रोशनी को एकत्र करके करते हैं पेपर पे, उसे हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, और उसको हिंदी में आवर्धन कांच कहते हैं। तो मान लिया जाए हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, ये आपका मान लीजिए एक कांच है ना, ये वह जो आप लोग यूज करते हैं आग लगाने के लिए, वह ये है। ठीक है, हमने ये बना दिया। ये कौन सा ग्लास है? ये आवर्धन कांच है, आवर्धन कांच है ना। अब इसको वो क्या करता है, बड़ी चीज को, जो छोटी चीज को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। इसका स्पेलिंग लिखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हमने 4 और 5 के बीच पर रखा। तो आप देखिए, यह जो 4 और 5 के बीच पर जो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है, तो आप देखिए, अब हम 4 यहाँ ले रहे हैं, यहाँ क्या ले रहे हैं 4, और यहाँ क्या ले रहे हैं 5। अब ये बड़ा हो गया है ना, यह जो है मैग्नीफाइंग ग्लास लिए तो यहाँ से इतना बड़ा ये दिख रहा है। ठीक है, छोटा यहाँ था, इसको शीशा रखें तो लेंस जो रखे तो इतना बड़ा दिखने लगा। अब 4 और 5 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगे, तो देखिए कैसे होगा। सो देखिए, हम अगर आपको लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 4.1 लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं? फिर क्या लिख सकते हैं, 4.2, 4.3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरह से 4.5, फिर 4.6, फिर 4.7, है ना, फिर 4.8, फिर 4.9, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा कि 4 और 5 के बीच में हमने मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे जो है इतनी सारी संख्याएं आ गई, है ना। और भी इसको तोड़ेंगे तो और भी अधिक आ सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, हम जो ले रहे हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास रख रहे हैं 4.2 और 4.3 पे रख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आप लगाएंगे, है ना, ये आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास अगर लगाते हैं तो इसके अंदर में भी बहुत सारा संख्या आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे हम ले करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 4.2 और यहाँ पे हमने लिया 4.3। तो 4.2 को हम यहाँ पे एक 0 बैठा सकते हैं और यहाँ पे भी हम 0 बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लिखेंगे 4.21, फिर 4.22। इस तरह से करते करते यहाँ पर हम क्या आएंगे, 4.29 तक आएंगे, तो फिर 4.30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे भी आपने देखा कि हर संख्या के बीच में जब मैग्नीफाइंग ग्लास रख रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है और उसमें बहुत सारी संख्याएं आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये चीज़ हमें समझना है कि इसमें बहुत सारी संख्याएं जो है, हर दो, आपसे अगर प्रश्न पूछेगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याएं के अंदर में जो है आपका क्या आता है,
आपका परिमेय संख्या भी आता है, परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। है ना। वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है, परिमेय संख्या आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो आपसे प्रश्न करा क्या प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? तो यह आपसे प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो हाँ है। देखिए, जो भी अपरिमेय संख्या है वो तो वास्तविक संख्या है ही, साथ में परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब यह कथन क्या है, सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए। एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल में दे देंगे √2 जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा एक यह वास्तविक संख्या भी है ना। तो √2 लिख देंगे। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। यह एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा यह एक कैसा संख्या है, ये एक वास्तविक संख्या भी है ना, वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। देखिए, यह प्रश्न कह रहा है कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। जैसे हमने यहाँ पे संख्या रेखा बनाया, ठीक है। तो संख्या रेखा पे आपने क्या देखा, एक तरफ जो है, एक तरफ क्या है, हम +1 रखते हैं, 2 3 4, और इधर क्या रखते हैं, -1 -2 -3 और -4, ऐसा रखते हैं ना। तो देखिए, ये √m का मतलब क्या है, वर्गमूल। इसमें पूर्ण वर्ग संख्या होगा तभी रूट होगा। तो देखिए, अगर m के रूप में यहाँ पे देखिए, अगर m के रूप में यहाँ पे -2 है, तो -2 अगर हम ऐसा कर दे, -2 पे रूट हम चढ़ा दे, तो यह संख्या वास्तविक संख्या होगा नहीं। यह संख्या कैसा संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है। अगर इधर का संख्या पे अगर रूट चढ़ा दे तो चलेगा, है ना। इधर अगर रूट चढ़ा दे प्लस वाले धनात्मक संख्या पे तो चलेगा, लेकिन माइनस वाले संख्या पे अगर हम रूट चढ़ा देंगे तो नहीं चलेगा। वह संख्या क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो यह कथन क्या है, गलत है ना, कि संख्या m के रूप में होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यह जो कथन है असत्य है, ये समझ लिए। चलिए नोट कर लीजिए जो बोर्ड पे लिखाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह जो कथन है यह भी गलत है। कह रहा है वास्तविक संख्या के बारे में, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं, है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ऐसा नहीं है। वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी होता है, परिमेय संख्या भी होता है ना, और अपरिमेय संख्या भी होता है।
अपरिमेय संख्या भी होता है कि नहीं, दोनों होता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, केवल अपरिमेय संख्या है। तो यह भी कथन क्या है, गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वह परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो चलिए बोर्ड पे कैसे लिखना है, बोर्ड पर से उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या कह रहा है क्या सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि घनात्मक पूर्णांक, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। पहले आप देखिए घनात्मक पूर्णांक कहते किसको हैं। घनात्मक पूर्णांक हम पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। घनात्मक पूर्णांक जो होता है वह क्या होता है, आप जानते हैं। घनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक होगा। घनात्मक पूर्णांक होगा कि नहीं, है ना। अब प्रश्न कर रहा है क्या सभी घनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, मतलब अपरिमेय होता है। तो देखिए अब सबका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वर्गमूल। घनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, है ना। घनात्मक पूर्णांकों का हम यहाँ कर दिए वर्गमूल। तो 1 का हम रूट करेंगे, है ना। 1 को हम क्या करेंगे, रूट में हम लाएंगे। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 होता है ना। तो कह रहा है कि जब हम इसका घनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल करेंगे तो वह संख्या कैसा संख्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर नहीं होगा तो उदाहरण दीजिए। तो देखिए जब इसका वर्गमूल किए तो 1 आ गया, तो ये कैसा संख्या है, ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया ना। इसका वर्गमूल किया तो ये 1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया, है ना। परिमेय संख्या हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे √2 ले रहे हैं, फिर √3 ले रहे हैं। तो यह जो दोनों संख्या प्राप्त हुआ, ये आपका संख्या कैसा हो गया, अपरिमेय। कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो सभी तो ऐसा नहीं है कि इसे अपरिमेय हो रहा है। अभी सामने में आपने क्या देखा, एक परिमेय हो गया। और लेते हैं 4, है ना। वर्गमूल इसका 4 करेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या प्राप्त हो जाएगा, 2, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो प्रश्न तो कह रहा है कि क्या सभी घनात्मक पूर्णांक जो है उसका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो कह रहा है कि यदि नहीं, तो स्वाभाविक है यहाँ नहीं हो रहा है, सभी तो नहीं हो रहा है परिमेय संख्या, तो नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। तो उदाहरण के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो उदाहरण के रूप में आप दे दीजिए। उदाहरण के रूप में क्या देंगे, 9 दे दीजिए। तो 9 का आप वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो उदाहरण के रूप में लिख दीजिए 9, है ना। लिखेंगे 9 एक क्या है, घनात्मक पूर्णांक है, एक घनात्मक पूर्णांक है, घनात्मक पूर्णांक है तथा √9 बराबर क्या होगा, 3, है ना, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में।